तो 10वें स्कंद का पहले उसमें। चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए सुरेश। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयतु देवी देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणवंशे श्यामल कोमलांगं जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशवन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाला मुकुंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को यह डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन्म चंद्राय श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनमान्याम श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुन मध्यामाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकार सकल जन कल्य साप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलियान पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्तजन भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों और जूम ऐप के माध्यम से जुड़ मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। इस संसार के इस जगत के समस्त भूतों को सब भूतादिक पदार्थों सभी प्राणियों को मेरा बार बार नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। दशम स्कंद को निरोध कहते हैं। इतर राग विस्मरणम पूर्वक भगवता शक्ति निरोधम। सांसारिक पदार्थों की जो विस्मृति करा दे और भगवान में आसक्ति भगवान में प्रेम उत्पन्न करा दे उसको निरोध होना कहते हैं। जब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया तो सुनाया कि किस प्रकार से चंद्रवंश चलता हुआ आया और उसको छोटे रूप में सुनकर परीक्षित जो भगवान के परम भक्त हैं भगवान के परम चरणों के अनुरागी हैं प्रिय भगवान के प्रियतम हैं उन्होंने कहा कि मेरे को भगवान कृष्ण का पूरा हितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चो वंशानम चरित। क्या कहते हैं? कथिता वंश विस्तारो
गुरुदेव, आपने चंद्रमा और सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मेरे परम आराध्य श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का और वर्णन आया तो आपने संक्षेप में सुना दिया, इसलिए आप मुझे यदुवंश का यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाइए, विस्तार से सुनाइए, ताकि मेरा मन जो है उनके चरणों में प्रीति पूर्वक लगा रहे। क्योंकि परीक्षित जी के पास समय सिर्फ 7 दिन का बचा था और उस 7 दिनों में ही वो भगवान के चरणों में अपनी प्रीति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो क्योंकि परीक्षित जी को भगवान ने गर्भ काल में भी बचाया था, है सदा भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते रहते थे, इसलिए भी उनका नाम परीक्षित। तभी लोग जो उनसे बचपन में मिलने आते थे उनकी परीक्षा करते रहते थे कि जिन श्याम सुंदर ने मुझे गर्भ में बचाया था माता के, वो श्याम सुंदर ये हैं या नहीं है। और जब उनको ये लगा कि मेरे जन्म के जो है मेरे अब जीवन के 7 ही दिन बचे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भगवान सुखदेव महाराज से विनती करी, सुखदेव गोस्वामी जी से, कि हे प्रभु मुझे विस्तार से सुनाइए। देखिए, जो भगवान के चरित्र को विस्तार से सुनना चाहेगा, विस्तार से सुनने से क्या होता है कि हम भगवान ने कैसे जन्म लिया, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की और भगवान का चरित्र कैसा है, ये सुनने से हमारा मन जो है साफ होता है और हमारे चित्त की वृत्ति जो है परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाती है। इसलिए हम सबको नित्य निरंतर भगवान के चरित्र का पठन पाठन करना चाहिए, सुनना सुनाना चाहिए, नित्य अभ्यास करके नित्य सुनना चाहिए। चाहे जैसे हम क्लास में जुड़ रहे हैं तो क्लास में सुन रहे हैं गुरुजी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, उसी प्रकार से कभी ये साधन उपलब्ध ना हो तो स्वयं ही भगवान के सामने बैठकर हमें उनको अपनी कथा सुनानी चाहिए, ताकि सदा हमारे मन में वो स्मृति बनी रहे, वो याददाश्त बनी रहे कि भगवान ने इस वो कैसे कैसे आए। आपने बलराम जी के नाम का वर्णन किया, तो बलराम जी जब रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया तो आपने उसमें भी बलराम जी का वर्णन किया, पूछ रहे हैं। और जब देवकी के पुत्रों का करा तो क्या वो बोले, परीक्षित जी पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बालक की 2-2 माताएं हों, ये लीला मुझे स्पष्ट कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में कितने वर्ष तक वो रहे और कौन कौन सी उन्होंने वहां पर लीला की है, ये भी मुझे बताइए। देखिए, सारी चीजें वो विस्तार से सुनना चाहिए। तथा ये भी बताइए कि भगवान के कितने विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 3 दिन व्यतीत हो गए हैं, अब 3 दिन है, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो आप कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। तो राजा परीक्षित कहते हैं, नैस्ति दूसहन छुन्मा त्यक्तोदम पिबादते पिबंतन त्वान मुखाम अमृतम, कि हे सुखदेव महाराज, मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, मुझे तो केवल एक ही चीज लग रही है, जो कथा अमृत आप मुझे पान करा रहे हैं, जो कथा का अमृत मुझे पान करा रहे हैं, उससे मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही। और गुरुदेव, प्यास के कारण मुझे मेरे से जो है एक ऋषि का अपराध हो गया था, क्योंकि ऋषि के गले कलयुग के प्रभाव में आकर और उसी के फल स्वरूप जीवन बचा हुआ है। दूसरे अर्थों में अगर हम इसको अपने जीवन पे भी घटाएं, तो हम अपने जीवन को भी लें तो हर आदमी के पास अपने जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं, रविवार से लेके शनिवार तक। तो आपके पास भी 7 दिन और परीक्षित जी के पास 7 दिन है, और इन 7 ही दिनों में हमने जो कर्म करके अपना उद्धार करना है, क्योंकि फिर दोबारा वो 7 की जब रविवार हो जाएगा तो सोमवार से फिर वही 7 दिन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बार बार ये 7 दिनों का चक्र जो मिलता है, जो परीक्षित जी के पास 7 दिन थे, उतने ही 7 दिन हमारे पास है कि हम भी अपना उद्धार करना चाहें तो किसी संत के चरणों में बैठ के, गुरुजनों के चरणों में बैठ के भगवान की इतनी प्रार्थना करें, 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन हम जो है भगवान की कथा में अपने मन को लगाकर और अपना उद्धार करें, जीते जी उद्धार करें। देखिए, ये मरने के बाद के उद्धार की बात नहीं है, ये जीते जी उद्धार हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी जो कथा कह रहे हैं, वो राजा परीक्षित के 7 दिन में ही उद्धार हो जाएगा। तो वही बात हम सबके जीवन पे भी लागू है कि हम सब भी इन्हीं 7 दिनों में प्रयत्न करके, क्योंकि 7 दिन सबके पास है, उन्हीं 7 दिनों में जो
7 दिन हमें, अब इन 7 दिनों में हम कैसा कर्म करते हैं, भगवान को कितना याद करते हैं, इसके ऊपर ही हमारी भगवान की भक्ति पूरी तरह से निर्भर है। इसलिए मैं भी और आप भी इस कथा को सुनते रहें, सुनाते रहें, उत्तरोत्तर ज्यादा प्रीति होगी, उनके चरणों में हमारा ध्यान लगेगा। तो वो कहते हैं मुझे बिल्कुल भूख प्यास नहीं लग रही। भगवान का जहां नाम हो जाता है वहां सारी चीजें पीछे हट जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की मुझे कथा सुनाइए। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृक्षक्षोत्तरास्त तत्पाद सलिलम यथा। परीक्षित, भगवान के श्री कृष्ण के विषय में किया गया प्रश्न वक्ता, पूछने वाला और श्रोता तीनों को पवित्र कर देता है। कह रहे जो प्रश्न पूछ रहा है और जो उसका उत्तर दे रहा है और जो उसको सुन रहा है, तीनों को वो पवित्र कर देता है, क्योंकि उसमें भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने भगवान से संबंधित प्रश्न किया और व्यास जी ने उसका उत्तर दिए थे, उन्होंने उसको सुना, तो भगवान का जो मधुर लीला थी उन तीनों के चरित्र को साफ कर देती है, उन तीनों का उद्धार कर देती है। परीक्षित पृथ्वी आ गए तो पृथ्वी देवी दुखी होकर कहां पहुंची? ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को लेकर क्षीर सागर तट में पहुंचे। वहां पुरुष सूक्त से, सुंदर पुरुष सूक्त, सहस्र शीर्षा पुरखा, इस प्रकार से जो है भगवान है जो वेदों में गाई है, पुरुष शिस्त से उन्होंने भगवान की स्तुति की और नारायण के चरणों में वंदना की। उसी समय आकाशवाणी हुई जिसे ब्रह्मा जी ने सुना और देवताओं को बताया कि भगवान ने कहा है कि पृथ्वी के कष्ट का पहले से मुझे ज्ञान है, पृथ्वी पर अवतार ले, मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा, आप भी वहीं जाकर मेरी सहायता के लिए, आप भी उतारने के लिए मैं शीघ्र यदुवंश में अवतार ने आकाशवाणी के माध्यम बोले कि आप भी लोग भी ब्रज में जाके अलग अलग रूपों में पैदा हो जाइए, ताकि आप लोग भी भगवान की लीलाओं को देख सकें और उनकी अधिक से अधिक सहायता कर सके, ताकि ये जो दैत्य पृथ्वी पर आ गए हैं और जिससे जनता त्रस्त हो रही है, करेंगे तो आप उनके सहयोगी बने। तो सभी देवी देवता जो हैं ब्रज क्षेत्र में आकर पैदा हो गए, इसलिए आप लोग भी जाइए। सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे, उनका विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ। अब कंस जो है अपनी बहन चचेरी थे, तो कंस ने क्या किया, अपना प्रेम और वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ तो रथ को वो स्वयं ही हाँकने लगे। आमतौर पर रथवान जाते हैं राजाओं के यहाँ से और बारात को विदा करके ले जाते हैं, लेकिन उस रथ में पड़कर देवकी के रथ को स्वयं हाँकने लगे। उसी समय जब वो जा रहे थे, कंस प्रसन्नता से उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई, अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो हंता या वहसे। जिस देवकी को तू इतने प्रेम से बिठा कर ले जा रहा है, उसके 8वें गर्भ से ही पैदा होने वाला बालक तेरा मृत्यु। अब जैसे ही कंस ने ये सुना तो कंस जो है क्रोध में आ गया और उसने अपना खड़ग खींच लिया। उसने मन में ये सोचा कि अगर देवकी ने बचेगी तो इसका 8वां बालक कहां से आएगा, मैं आज ही इसको मार देता हूं। अब जो वसुदेव थे वो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, नीतिवान थे और कंस के मित्र भी थे। कंस उनकी बात भी सुनता था, क्योंकि वसुदेव किसी कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे और उनकी सत्यवादिता का कंस को भी पता था कि ये सदा सत्य बोलते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस, तुम्हें देवकी से कोई बालक से अगर तुम्हें खतरा है तो तुम इसको मत मारो। जब भी करके तुम्हें लाके दूंगा, तुम उन बालकों को मारना, न कि तुम देवकी को मारो। देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है और एक शूरवीर को वैसे भी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इस प्रकार के भांति भांति वचनों से, धर्मयुक्त वचनों से उन्होंने कंस को समझाया। अब कंस भी उनकी सत्यवादिता से बहुत परिचित था, क्योंकि दोनों अच्छे। वसुदेव जी को कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो मृत्यु मृत्युर्जन्मवंता वीर देहेन सह जायते अद्यवाद सब सतांते व मृत्युरे प्राणी ध्रुवा। फिर ये भी समझाते कि हे कंस, जिस प्राणी की इस जन्म संसार में जन्म हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी।
तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई इस धरती के ऊपर अमर नहीं है। जिसने भी शरीर धारण किया, भगवान ने उसको जिस काम के लिए शरीर धारण कराया, उस काम को, उस ड्यूटी को करने के बाद उसको वापस बुला लेंगे। तो इसलिए तुम ये पाप मत करो कि तुम अपनी बहन को, जिससे तुम इतना प्रेम करते हो, उसकी हत्या कर दो। उसके बदले में जो उसके बालक होंगे, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें ला, क्योंकि हितोपदेश में भी क्या कहा और समझा रहे हैं उसको, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनम एव च पंचेता त्यानमपि सृजन्ति गर्भस्थ देहिनः। कौन कौन सी 5 चीजें कह रहे हैं, पहले ही गर्भ में ही निर्धारित कर देता है भगवान। आयु, किसी मनुष्य की कितनी आयु होगी, ये भगवान गर्भ में ही लिख देते हैं कि इतनी आयु तक ये जिएगा। वो कर्म क्या काम करे पता चल जाता है, उसको कितना धन प्राप्त होगा अपने जीवन में, ये भी पहले ही उसको लिख दिया गया। कितनी विद्या अर्जित करेगा, और मृत्यु, इसकी कब मृत्यु होगी, ये सारी बातें गर्भ में ही उसके लिख दी गई। जब ये सारी बातें फिक्स कर दी भगवान ने, तो कंस तुम इस देवकी को मारने का पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूं और तुम भी अमर नहीं हो। जब इसके बालक होंगे तो उन बालकों को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धर्मयुक्त वचनों से कंस की थोड़ा सा शांति हुए, कंस थोड़ा शांत हुआ और उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। समय आने पर देवकी का पहले कीर्तिमान नामक पुत्र हुआ। प्रतिज्ञा के अनुसार वसुदेव जी पुत्र को, छोटे से बालक को देखकर कंस का जो है मन पिघल गया। उसके हृदय में दया आ गई कि ये छोटा सा बालक पहला बालक है, इससे मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बालक मेरा संहार करेगा, इसलिए इससे मुझे कोई भय नहीं है। उसने वसुदेव जी को वापस दे दिया। देवता विचार करते हैं कि दया दया रही तो इसके दया के कारण ये कहीं इसकी मृत्यु ना हो और इसका आयु बढ़ जाए, क्योंकि जब आदमी दयावान होता है, जब धर्मवान होता है, तो उसकी आयु में वृद्धि होती है। तो उसके जो पुण्य कर्म बचे हुए थे उनको भी नष्ट करने के लिए देवताओं ने नारद जी को भेजा। अब नारद जी वहां पर आए और कंस को बोला कि हे कंस, ये एक गुलाब का फूल है, जरा इसमें बताओ ये इसकी जो पंखुड़ियां हैं इसमें पहली कौन सी है और 8वीं। अब गोल चक्कर में आ रही थी, कह रहे वो देवता है, वो छल से जो है 8वें बालक कोई पहले बारी में भेज देंगे, और तुम कैसे इस बात पे विचार करोगे कि पहला कौन सा है, 8 सभी बालकों को मार दे है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई देवता जो है हमेशा छल करते हैं हमारे साथ, तो इस बार अगर पहले में पैदा कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो तुरंत जाते हैं और उस बालक को वसुदेव से लेके मार देते हैं, और साथ ही साथ उन दोनों को कारागार में डाल देते हैं। उग्रसेन उसका विरोध करते हैं तो वो अपने पिता को भी कैद कर लेते हैं और राज सिंहासन पर खुद बैठ जाते हैं। और देवकी के जो भी पुत्र होते हैं उनको कंस मारता रहता है। जब 6 पुत्र मारे गए तो 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम जी आए। देखिए, जब त्रेता में भगवान लक्ष्मण के रूप में आए, लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान प्रभु श्री राम के साथ, और उनके छोटे भाई के रूप में आए। लेकिन इस बारी जो है वो पहले आ गए हैं छठे 7वें पुत्र के रूप में, शेष अवतार के रूप में, यानी वो भगवान से बड़े भाई के रूप में इस द्वापर में आए। तो भगवान ने योग माया को आदेश, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भारस्ते नंद गोकुले, कि हे देवी, हे, और वहां वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी निवास करती है। देवकी के गर्भ से इस बालक को लेकर उनके गर्भ में स्थापित कर दो। इस बलराम जी की जो गर्भ है इसको खींचकर वहां पे स्थापित कर दो। तो क्योंकि उस गर्भ का संकर्षण हुआ, तो इसलिए बलराम जी का एक नाम घसीटा गया, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में शिफ्ट किया गया। तो पृथ्वी में उसको फिर योग माया को, अपनी योग माया को उसको आशीर्वाद देते हैं कि हे योग माया, तुम इस धरती पर दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका और शारदा अनेक नामों से पूजी जाओगी। तुम जगह जगह पूजी जाओगे। योग माया ने देवकी के गर्भ से ले जाकर बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और फिर भगवान ने उसको कहा कि अब तुम जो है यशोदा के गर्भ से अवतार लेना मेरे साथ ही। जब यशोदा के गर्भ से तुम आओगी, जन्म लोगी, और मैं यहाँ देवकी मैया के गर्भ से जन्म लूंगा, तो हम
आपस में अदला बदली हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने उसको आज्ञा दी योग माया को कि तुम जाकर, अब भगवान श्री कृष्ण जो है अपने को गर्भ देव की देव स्वरूपी गर्भ में धारण कर लिया। तो भगवान के गर्भ में आते ही क्या हुआ कि कारागार में, इतनी दिव्य बात है कि भगवान स्वयं पृथ्वी का भार उतारने के लिए माता के गर्भ में आए हैं। तो वो गर्भ कैसा होगा आप सब समझ सकते हो कि भगवान के गर्भ में आते ही जो है पूरा कारागार प्रकाशमान हो गया। देवता लोग जो है वहां पर आने लगे। कंस ने भी जब देखा कि गर्भ में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है, कारागार में प्रकाश हो गया, तो वो समझ गया कि अब ये जिसका आकाशवाणी ने जिक्र किया था यही है। क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतना प्रकाश कारागार में हुआ। जहां उसने बंद कर रखा था वहां उजाला ही उजाला हो गया, भगवान का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। तो कंस ने देवऋषि नारद से सुन रखा था कि जो उसको मेरे को मारने वाला बालक आएगा वो कृष्ण वर्ण का होगा, काला होगा। तो वो काली सारी चीजों को देखकर डरने लग गया। उसको जो है जहां काला दिखाई दे, अंधेरा दिखाई दे, उससे डर जाए। जो काली परछाई दिखाई दे उससे डर जाए, अंधेरे से डर जाए, और अंधेरा दिखता तो उठकर भाग जाता। क्या कहा उसने? आसीना स्वसिन्तष्टभुञ्जान पर्यटन महिम चिंत्यानो ऋषिकेशम पश्यत तन्महा जगत। उठते बैठते चलते फिरते उसे सब जगह श्री कृष्ण की ही चिंता होने लगी, श्री कृष्ण के ही दर्शन करने लगे। अब देखिए ये भी एक भक्ति है। भगवान का नाम चाहे आप प्रीति पूर्वक लें या किसी भी अवस्था में लें। अब कंस कैसे ले रहा है भगवान का नाम, या रावण ने कैसे लिया था श्री राम जी का नाम? रावण ने उनके हाथ वैर बढ़ा के लिया था। तो वैर बढ़ा के भी रावण जो है दिन रात श्री राम के बारे में सोचता था। और यहाँ पे कंस की भी वही दशा हो रही है कि वो दिन रात भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है कि वो इधर से आए, वो कैसे होंगे, क्या होगा। दिन रात उनके दिमाग में भगवान का चिंतन चल रहा है। अब देखिए भगवान के अच्छे रूप से उसको प्रेम से अपना बनाना करते हैं, लेकिन जो दैत्य है वो कैसे उनका ध्यान कर रहे हैं, वो उनसे ध्यान कर रहे हैं। तो वो भी एक किस्म की भक्ति हुई। तो भगवान की क्या प्रतिज्ञा है? जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। कि कोई भक्ति करे तो सही, मेरा नाम ले तो सही, चाहे वो कपट से ले, छल से ले, किसी भी तरीके से ले, उसको मैं साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से समझाने वाली, दाम देने वाली, खरीदने वाली, भेद वाली नीति, दंड वाली नीति, मैं चाहे उसको कैसे भी हो उसको अपने सीधे रास्ते पे ले आऊंगा। तो यहाँ कंस की भी वही हालत हो रही है कि वो दिन रात भगवान कृष्ण का इनडायरेक्ट रूप से नाम भज रहा है। जैसे हम तो सीधा भगवान के चरणों में प्रीति कर रहे हैं, हम अपने आप को उनका दास मान, हमारी सृष्टि करी है, मेरे भगवान, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण, आपकी बहुत बहुत प्रशंसा हम कर रहे हैं, आपके चरणों में शीश नवा रहे हैं। ठीक उसके विपरीत कंस क्या सोच रहा है कि कृष्ण यहाँ से आएंगे, मुझे मारेंगे, मैं कृष्ण को कैसे मारूं, तो प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोनों के चिंतन में भगवान है। इसलिए कंस के चिंतन में भी भगवान है और संत के चिंतन में भगवान है, इसलिए कंस का भी उद्धार हुआ। अब आप सुनिए, गर्भ की स्तुति करने आए। जब उन्होंने देखा कि माता के गर्भ में भगवान आ गए हैं तो आए वहां पे, तो भगवान की ऐसे स्तुति करते हैं, भगवान को उनकी प्रतिज्ञा दिलाते हैं। क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य रूप सत्य योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यातकम तम शरणा प्रपन्नः। क्या कहते हैं कि हे प्रभु आप सत्य रूप हैं, आपका संकल्प सत्य है। देवता बड़े स्वार्थ ने संकल्प लिया है कि आप जो है पृथ्वी का भार हल्का करेंगे, इसलिए आप दैत्यों के चक्कर में जन्म लेके इनको मारो। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी जन्म लेकर मैं कंस को मारूंगा, इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञा को मत भूलना। और सत्य परम सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है, जो सत्य के मार्ग पर पा जाते हैं। त्रिसत्यम जगत की उत्पत्ति के ऊपर ऊपर के पश्चात और जगत की स्थिति, इन तीनों कालों में आप ही सत्य हैं। जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु की उत्पत्ति और जो उत्पत्ति स्थिति और पालन, मतलब तीनों में, संहार में, इन तीनों स्थितियों में एक ही चीज रहती है, कह रहे हैं वो आप हो।